हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 8वां लेक्चर है चैप्टर काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी को। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि ऑब्वियसली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो और ये हमारा 4th चैप्टर है आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को ये मोटिवेशन मिलता है इससे। और प्लस साथ में साथ आपको भी क्विकली नोटिफिकेशंस आ जाया करेगी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे लेटेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मैं क्विकली टाइटल लिख देता हूँ हमारे टॉपिक का। ओके, तो आज का टाइटल है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हमें कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करना है वो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ कि मोशन ऑफ ए बॉडी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। ये क्यों ऊपर गया? ये तो ऊपर गया मेरे फोर्स के, मैंने कुछ वेलोसिटी दिया उसकी वजह से, लेकिन ये ऊपर जाके रुक क्यों गया और फिर वापस ये नीचे क्यों आ गया? उसका रीज़न सिंपल है कि ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में, एक तरह से रिटार्डेशन हो रहा है इसमें जाते समय, और आते समय इसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। जाते समय इसकी स्पीड घट रही है और आते समय इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसमें लोगों को कंफ्यूज कभी कभी ये होता है कि जी की वैल्यू हमेशा -10 होती है, तो फिर स्पीड घट क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है? तो ये सब कन्फ्यूजन से आपको बच के रहना है। आपको सिंपल तरीके से इसको सोचना है कि जाते समय चूँकि स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव लेना है, -10, और आते समय स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को आपको +10 लेना है। जी की वैल्यू या 9.8 लो या फिर आप +10 वैल्यू ले लो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साथ आप लगा सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, बट एक साथ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नहीं लगाना है। आपको जाते समय अलग लगाना है, आते समय अलग लगाना है। इसी को मैं और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने इस मोशन अंडर ग्रेविटी को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने कर दिया इसको गोइंग अप और गोइंग डाउन। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप गोइंग अप एक इंटरवल है, जितना इंटरवल जाने में लग रहा है ऊपर, उस इंटरवल में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। यदि मैं यहाँ लिख दूँ तो v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - v² = 2s। आपको यही लगाना है एक तरह से, बस थोड़ा सा चेंजेस करके। ठीक है, अब क्या चेंजेस, मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस यदि ये याद है तो इट्स मोर देन इनफ। अब जाते समय आपको क्या लेना है? आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। और क्या नेगेटिव लेनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू -g या फिर -9.8 या फिर -10, इसी तीनों में से डिपेंडिंग ऑन। यदि क्वेश्चन वेरिएबल में पूछा है तो आप -g लो। यदि क्वेश्चन में g की वैल्यू मतलब बोला नहीं है तो आपको 9.8 लेना चाहिए। मतलब यदि ऐसे रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो नहीं लो, मगर या तो एग्जाम में मेंशन कर दिया होगा जी की वैल्यू, यदि मेंशन नहीं किया तो आपको 9.8 लेना चाहिए, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन नॉर्मली आप -10 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाता है। तो या तो -g या फिर -9.8 या -10 ही लोगे आप सॉल्व करते समय, जब भी आप गोइंग अप के मतलब एक तरह से किसी की मेनी क्वेश्चन में आपको गोइंग अप गोइंग डाउन दोनों मिलेगा, तो आप इंटरवल को डिवाइड कर करके आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। तो ये तो हो गई ए की वैल्यू। अब सपोज फॉर द टाइम मैं इसको -g ही एज्यूम कर लेता हूँ, तो आप गोइंग अप की इक्वेशन क्या लिखोगे? v = u + at, सो u - gt हो जाएगा, और s =
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। बस, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जब मोशन अंदर ग्रेविटी को जब हम यूज़ करेंगे तो इस तरह के इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मतलब इसको रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस टी, बस उसमें ही हमने एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक है। तो सिमिलरली गोइंग डाउन में आपको क्या रखना है कि आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि वो स्पीड हमारी बढ़ रही है, तो एक ही वैल्यू या तो आप g लो या 9.8 लो या +10 लो, ठीक है। ये तीनों में से कोई वैल्यू आपको लेनी है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g s और h एनीथिंग, ओके। h भी ले सकते हो या 2g/s, ओके। तो ये हमारा गोइंग डाउन। बस ध्यान रखना है इसमें ये कि जाते समय एक्सेलरेशन आप निगेटिव लो, आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव लो, और दोनों इंटरवल में आप सेपरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को आपको दो मतलब इंटरवल्स में लेके आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ जाते समय और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ आते समय। जनरली मिस्टेक्स होती है, फिर लोग मिस्टेक करते हैं शॉर्टकट के फेरी में, शॉर्टकट लगाने के चक्कर में वो एक साथ ही लगा देते हैं। वैसे कभी कभी आंसर आ जाता है, क्यों आ जाता है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन उस तरह से आप नहीं ट्राई करो, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ओके। मैं हमेशा जाते और आते समय अलग अलग सॉल्व करता हूँ, और मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज अ बॉडी इज थ्रोन upward with velocity 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, ठीक है। जब मैं ऐसे क्लास में क्वेश्चन दे रहा हूँ या फिर आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जी की वैल्यू 10 लो, सिंपलेस्ट केस में, मतलब 9.8 लेने की अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तब जी की वैल्यू अंडरस्टूड है, आप 10 ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमने किसी बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया, बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मैं वही लिख रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट, क्या क्या आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपको क्या सॉल्व करना है कि टोटल टाइम, और मैं ऐसे बोल टोटल टाइम से बेटर है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो ऊपर कभी कोई हाईएस्ट पॉइंट पर रीच हो जाएगा फिर वापस नीचे जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 हमारा है एच मैक्स, मतलब आप मैक्सिमम हाइट उसकी कैलकुलेट कर दो, और बस इतना ही है। आप सॉल्व करो इसको। मैं एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स में बना सकता हूँ इसमें, मतलब क्या आपको बताऊँ, मतलब मैं बता सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस, मतलब ये ट्रिकी है थोड़ा, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 5 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज करो, आप अपने से खुद से कोशिश करो ट्राई करने की। यदि आप मतलब इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन को देखे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइम, ऊपर तक टाइम निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने बताया था, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप है आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो ये मैंने सबसे पहले ग्राउंड बना लिया, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया, और ये ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, इस तरह से कुछ होगा। एक्चुअली एग्जैक्टली वर्टिकल अप एंड वर्टिकल जाएगा, तो मैं ऐसे ही बनाने के लिए बना दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आप 0 लिख दो, और वापस इसी सेम स्पीड से आता है 40 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। जिस हाइट से, ऐसा नहीं है ग्राउंड से,
ऊपर किसी हाइट से भी आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो वापस वो इसी वेलोसिटी से यहाँ पे आएगी, ठीक है। ग्राउंड से आपने फेंका 40 से तो वापस वो ग्राउंड 40 पे ही आएगी, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंसेस वगैरह को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये भी आप जान लो कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में, ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो ऊपर जाने का टाइम निकालना है तो मैं गोइंग अप में इक्वेशन लगाऊंगा, मैं गोइंग अप में इक्वेशन लगाऊंगा v इक्वल्स टू यू प्लस इट, सिंपल इक्वेशन। मैं तो इवन वो जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया उसको भी मैं नहीं लगाऊंगा, आप प्रयास करो इसी तरह से फार्मूला को यूज़ करने का, जो कि फंडामेंटल फार्मूला आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या करोगे, फाइनल स्पीड तो 0 है, ऊपर जाने के बाद इनिशियल स्पीड 40 है। अब इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि 40 प्लस ले या माइनस ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने ऊपर सारी साइन आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे की साइन निगेटिव होगी, तो ऊपर जाने का साइन 40 पॉजिटिव होगा, और माइनस एक्सेलरेशन जो कि नीचे है तो -10 एन इंटू टी, तो आपका टी कितना आ गया 4 सेकेंड, तो ऊपर जाने में 4 सेकेंड। इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट आप इससे भी फास्ट निकाल सकते हो। शॉर्टकट है कि आप जिस स्पीड से फेंक रहे हो उस स्पीड को डिवाइड बाई 10 कर दो, वो टाइम आ जाएगा ऊपर जाने का टाइम। और टोटल टाइम मतलब आपने 40 से फेंका तो टाइम डायरेक्टली आप बोल दोगे 4 सेकेंड, आपने 20 से फेंका तो टाइम 2 सेकेंड, आपने 10 से फेंका तो टाइम 1 सेकेंड ऊपर जाने का, आपने 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो टाइम 10 सेकेंड। तो इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल है शॉर्टकट। और यदि आपने टोटल टाइम पूछ लिया तो 4 सेकेंड ऊपर जाना, 4 सेकेंड नीचे आना, टोटल टाइम 8 सेकेंड हो जाएगा। तो शॉर्टकट आप याद रख सकते हो, जो कि स्पीड है डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हमारा सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि हमें एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स निकालने के लिए वेरी सिंपल, आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो। मैं यही निकाल देता हूँ सेकंड पार्ट, v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v 0 एंड u इज़ 40 स्क्वायर एंड -2 इंटू 10 इंटू एच हो गया आपका। तो h क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20 टू हमारा एच मैक्स 80 मीटर आ गया। तो हमारा मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 80 मीटर, ठीक है। अब चलिए हमारा थर्ड पार्ट जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें लोग मिस्टेक करते हैं कि टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। आपने यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर नहीं देखा, उसमें मैंने ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट बताया था, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। किसी भी लेक्चर को आप स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिजिक्स एक सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है, मतलब हर एक लेक्चर आपस में लिंक्ड होती है। यदि बीच में आप कोई चेन को ब्रेक करते हो तो मतलब चांस है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर कुछ भी। तो इसलिए सारे सिस्टमेटिक तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ना होता है। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस बस करना है, आपको समझना है, चीज़ों को समझना है और फिर प्रैक्टिस करना है, बस यही है। और थर्ड पार्ट को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं यदि टाइम की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है। अब देख रहे होगे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, चलो रेट से मैं बना देता हूँ। ये t0, ये t4 और ये वापस t8 आ गया, ठीक है। तो 0 to 4 एंड 4 to 8, टोटल 8 सेकेंड का जर्नी है हमारा, और हमसे पूछ दिया गया 5 सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे होगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बट डिस्टेंस जो होगा, मैं किसी और कलर की मदद लेता हूँ, ये आपका डिस्टेंस। तो मैंने जो स्काई ब्लू से जो मैंने बनाया है वो उसका डिस्टेंस, यहाँ से जाके यहाँ तक कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया वो डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ब्रेक करके सॉल्व करना है आपको। तो ये आपको तो ये तो पता है कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 80 मीटर है। तो आप ये 4 से लेके t = 5, मतलब ये 1 सेकेंड में आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो एक तरह से आप ऊपर से आप t = 0 एज्यूम कर लो और t = 1 एज्यूम कर लो, जो कि t = 4 है, लेकिन आप t = 0 एज्यूम कर लो, क्योंकि टाइम एक रेफरेंस है, मतलब रेफरेंस आप ले सकते हो टाइम को। तो बस ये 1 सेकेंड में आप h कैलकुलेट कर लो। तो h क्या आ जाएगी, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। क्यों मैंने ut नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर से तो स्पीड 0 है, तो हाफ इंटू 10, यहाँ मैं 10 लिखूँगा और 1 स्क्वायर, तो ये हमारा 5 मीटर आ गया। तो उसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। और यदि मैं पॉइंट बनाऊँ तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। और इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है और इसकी डिस्टेंस 80 मीटर है। तो आप खुद सोच लो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस हो जाएगा 80 + 5, 85 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 75 मीटर। दैट्स इट, समझ गए। तो ये था 2 बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी से ही कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही होगा, प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।